हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं राहुल आपका स्वागत करता हूँ। आज हम देखेंगे कि घोस्ट वाला गेम प्ले। वैसे गाइस, घोस्ट होते हैं या नहीं, ये एक सवाल है। मतलब सोचते इस पर आज एक थोड़ी चर्चा करते हैं कि भाई यार, घोस्ट होते हैं या नहीं। अगर सर्च ऊपर सर्च किया जाए तो इसके बारे में पता चलता है कि घोस्टों के विश्व घोस्टों या भूतों पर डिस्कस करना काफ़ी रुचि भरा है। लेकिन क्या आप इस पर कुछ स्पेसिफिक पूछना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा गाइस। घोस्टों के विषय में लोगों के विचार विभिन्न होते हैं। कुछ लोग उन्हें सिर्फ कहानियों का हिस्सा या काल्पनिक मानते हैं, जबकि दूसरे विश्वास करते हैं कि उनकी उपस्थिति सच में होती है। यह मुख्य रूप से कल्चरल और पर्सनल बिलीफ पर डिपेंड करता है। कुछ लोगों के लिए घोस्टों का विश्वास यानी भूतों का विश्वास प्र- प्रगति प्रागैतिहासिक और सामाजिक अनुशासन का हिस्सा है, जबकि दूसरों के लिए ये सिर्फ मनोरंजन का विषय है। आपका आपका खुद का विचार क्या है? आपका खुद का विचार क्या है? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा गाइस, क्या है? भूतों के विश्वास विश्वविकता विश्वविकता पर विचार करने में कई पहलू है। एक तरफ कई लोगों ने अपनी ज़िंदगी में आंखों या भयानक घटनाएं अनुभव की हैं, जिन्हें उन्होंने भूतों के होने का सबूत मान लिया है। उनका विश्वास उन अनुभवों पर आधारित होता है। दूसरी तरफ वैज्ञानिक समुदाय का कहना है कि अब तक किसी भी वास्तविक सबूत का आभास नहीं मिला है जो इस बात यह इस बात को साबित करे कि घोस्ट सच में होते हैं। उनका कहना है कि ये घटनाएं सामाजिक, मानसिक या फिजियोलॉजिकल कारणों से होती है, जिन्हें वैज्ञानिक तरीके से समझा जा सकता है। कल्चरल और रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट भी वहाँ महत्वपूर्ण है। कई समाजों में घोस्टों की उपस्थिति को मान लिया जाता है और उनका सम्मान किया जाता है। कुछ लोग इसे भूत प्रेत की कहानियों का किस्सा मानते हैं, जबकि दूसरे इसे प्रगति हासिक या ऐतिहासिक तथ्य के रूप में देखते हैं। अंत में घोस्टों के विषय में विचार करते समय हमें अनेक पहलू को मद्देनज़र में रखना चाहिए। व्यक्तिगत अनुभव, व्यक्तिगत तथ्य, सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव और धार्मिक प्रतिध्यान, ये सब मिलकर एक व्यापक और विस्तृत दृष्टिकोण देंगे कि घोस्टों के विषय में क्या सच है और क्या झूठ है।
गाइस ये थी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की हुई थी, इतनी सारी कहानियाँ मतलब सुनी हुई होगी आपने, हमने सबने कि घोस्ट होते हैं या नहीं। फॉरेन कंट्रीज में भी मानते हैं कि लोग घोस्ट होते हैं। लोगों ने बहुत सारे ऐसी फिल्में निकाली है घोस्ट के ऊपर, मतलब भूत के ऊपर। तो गाइस आप समझ सकते हैं कि भूत होते होंगे या नहीं। तो यार ये बहुत ही डरावना नहीं लेकिन इंटरेस्टिंग भी नहीं है। तो इतना इंटरेस्टिंग नहीं है तो लोग इसको बड़ा चढ़ा कर क्यों बोलते हैं, क्या कारण है? ये भूतों का जो इतिहास रहा है वो मोस्ट ऑफली देखा जाए तो दे धार्मिक मान्यता मतलब आत्मा से रिलेटेड रहता है। आत्माएं रहती है और होती है या नहीं, इस पर कई चर्चाएं होती है। इंसान के मरने के बाद उसकी आत्मा कहाँ रहती है, कहाँ होती है, ये कुछ कोई जानता नहीं है। घोस्टों के विषय में कुछ लोगों के बीच में मजाक और हंसी का माहौल भी होता है। कुछ लोग घोस्टों की कहानियाँ सुनते हुए डर जाते हैं, जबकि दूसरे उन पर हंस देते हैं और उन्हें सिर्फ मनोरंजन का हिस्सा मानते हैं। कभी कभी लोग अपने दोस्तों के साथ भूतों के होने या ना होने का मजे पर मज़ेदार बहस करते हैं और अपने लोग अलग अलग थ्योरी बनाते हैं। कुछ लोग तो घोस्ट हंटिंग का शौक भी रखते हैं और किसी भूतिया जगह पर जाकर एडवेंचर की तलाश कर में निकलते हैं। लोग ऐसे लोगों को गाइस आप क्या कहना चाहोगे? ये लोग क्या पागल होते हैं या फिर समझदार होते हैं कि घोस्ट को पकड़ने निकले हैं, घोस्ट का शिकार करने निकले हैं, बल्कि उनका ही एक दिन शिकार हो जाता है किसी दुर्घटना के बीच में। मतलब कि कोई ऐसी जगह पर जाते हैं जहाँ पर ज़्यादा खतरा हो, डरावने जंगल हो। चलो जंगल की बात करते हैं। तो जंगल में आप जाओगे तो वहाँ पे लोग तो नहीं होते लेकिन कुछ भेड़िए होते हैं, चीते होते हैं, वाघ होते हैं। तो ऐसी जगह पे जाओगे तो ख़त्म ही हो जाओगे ना यार, जिंदा कहाँ बचोगे। मतलब ऐसा इंटरेस्टिंग देखने को मिलता है। और भी कुछ है, मैं पढ़ के बताता हूँ गाइस इस विषय पर। और कई धार्मिक और दार्शनिक दृष्टिकोण होते हैं। कुछ धर्मों में माना जाता है वैसे भूत होते हैं या नहीं, इस पर एक सवाल है। ये टॉपिक है कि भाई अगर भूत शरीर के मरने के बाद आत्माएं कहाँ जाती है, वैसे वो होती है या नहीं, वो एक सवाल है। इस विषय पर कई धार्मिक और दार्शनिक दृष्टिकोण होते हैं। कुछ धर्मों में माना जाता है कि जब शरीर मर जाता है तो आत्मा पुनर्जन्म लेती है या फिर एक नए शरीर में जन्म लेती है, जबकि दूसरे धर्म में बात को मानते हैं कि आत्मा अंतिम स्थल उसका मोक्ष और उसके बाद उसका कोई पुनर्जन्म नहीं होता।
वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अब तक किसी भी वास्तविक सबूत का अभ्यास नहीं मिला है कि आत्मा के होने या ना होने का कोई वैज्ञानिक तर्क हो। इस विषय पर अभी अधिकांश वैज्ञानिक समुदाय का मानना है कि आत्मा या जीवात्मा एक शरीर से जुड़ी हुई है और जब शरीर में मर जाता है तो आत्मा भी खत्म हो जाती है। इस प्रश्न पर हर व्यक्ति के अपने विचार होते हैं और उनके विचार उनके धार्मिक, सांस्कृतिक और व्यक्तिगत प्रतीकों पर आधारित होते हैं। तो गाइस ये इंफॉर्मेशन है गाइस कि भाई ये जो भूत होते हैं वो रियल भी होते हैं या नहीं। देखो 1 रुपये का सिक्का उस पर रखते हैं, रिंगा रिंगा रोड़ी, और फिर उस पर उंगली रखते हैं, फिर बोलते हैं कि भूत आ जाओ, भूत आ जाओ, फिर वो सिक्का घूमने लगता है। फिर वो गाइस ऐसे ऐसे मतलब लोग तांत्रिक क्रिया करते हैं। ये तांत्रिक क्रिया असली में होती तो नहीं है, लेकिन रियलिटी भी नहीं है इस चीज़ की। तो भाई ये सब थोड़ी कॉमेडी बात है, ऐसा लगता है या नहीं, ये आपके विचार है। इस पर आपके विचार होंगे गाइस, तो कमेंट में बताइएगा कि क्या है आपके विचार। तो ये बात है। और क्या वाकई में भूत होते हैं? भूत और पैरानॉर्मल एक्टिविटी के विषय में लोगों के विचार अलग अलग हो सकते हैं। कुछ लोग इन पर विश्वास करते हैं, जबकि दूसरे लोग इन्हें साइंस या लॉजिकल एक्सप्लेनेशन से समझने की कोशिश करते हैं। क्या आपको भूतों या पैरानॉर्मल घटनाओं के बारे में जानना चाहते हो तो बताइए, तो मैं बताता हूँ गाइस। तो आप किस तरह के भूतों या पैरानॉर्मल घटनाएं के बारे में तो ये एक कहानी बताता हूँ गाइस। तो एक छोटा सा गांव था जहाँ लोगों ने सुना था कि एक पुरानी हवेली में कुछ अजीब और असामान्य घटनाएं होती है। हवेली तो बहुत पुरानी थी और कई सालों से खाली थी। गांव के लोगों के कहना था कि वहाँ रात को अजीब अजीब आवाज़ें आती है और कुछ लोग को तो वहाँ आत्माएं भी दिखाई देती है। एक दिन कुछ युवकों ने सोचा कि वो हवेली में जाकर देखेंगे कि सच में कुछ अजीब है या नहीं। वो रात को हवेली के अंदर गए और टॉर्चेस के साथ उस हवेली का जायज़ा लेने लगे। शुरू में जब सब कुछ ठीक था, लेकिन जैसे जैसे वो अंदर जा रहे थे उन्हें एक ठंडी हवा का एहसास होने लगा। हवेली के एक कमरे में पहुंचकर उन्होंने एक पुराना पर्दा हिला हुआ नज़र आया, जैसे कि कोई उसे हिला रहा हो। वो लोग डर गए, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और आगे बढ़ते रहे। धीरे धीरे उन्हें हवेली के अंदर से कुछ हल्की हल्की आवाज़ें सुनाई देने लगी, जैसे कि कोई बातें कर रहा हो या फिर कोई चीज़ खिसक रही हो। फिर उन्होंने देखा कि एक
कोने में एक पुरानी चेयर हिल हिला रहा था बिना किसी हवा के हिल रहा था बिना किसी हवा के। युवकों ने सोचा कि ये सब कुछ हवेली के पुरानेपन और हवा के वजह से हो रहा होगा, लेकिन उन्हें फिर भी कुछ असामान्य महसूस हुआ। एक पल के लिए उन्होंने सोचा कि उन्हें एक साया दिखाई दिया जो हवेली के एक दूसरे हिस्से की तरफ जा रहा था। वो लोग साया का पीछा करने लगे, लेकिन जैसे ही वो उस कोने में पहुंचे कोई नहीं था। सब कुछ बिल्कुल खामोश और सन्नाटा था। युवकों ने फिर सोचा कि शायद यह उनका भ्रम था, लेकिन कुछ लड़कों ने सोचा कुछ कि शायद उनका भ्रम था, लेकिन उन्होंने एक बात का यकीन हो गया था कि हवेली में कुछ तो था जो समझ में से परे था। वो वापस गांव के पास आए और उन्होंने गांव के लोगों से कहा कि हवेली में सच में कुछ अजीब और असामान्य घटनाएं होती है। उस दिन के बाद कोई भी हवेली के पास रात को जाने की हिम्मत नहीं करता था। लोग कहने लगे कि शायद वो हवेली उन आत्माओं का घर थी जो कभी इस दुनिया में थी, लेकिन अब वो कहीं और जा चुकी थी। ऐसी कहानियाँ गाइस देखने को मिलती है यार। गाइस लाइक नहीं किया होगा तो लाइक कर दो, चैनल पे नए होगे तो सब्सक्राइब कर दो यार। इतना लंबा चौड़ा भाषण दिया है और इतनी सारी बातचीत की है हमने, तो उसके लिए एक लाइक तो बनता है और सब्सक्राइब तो बनता ही है। तो गाइस लाइक कर देना और चैनल पे नए होगे तो सब्सक्राइब कर देना। ये गेम प्ले में भूत का बताया गया है, घोस्ट गेम प्ले है गाइस। ये आपको ये गेम प्ले कैसा लगा? इस गेम प्ले के लिए भी लाइक कर दो और मेरी कहानी के लिए भी लाइक ठोक देना, नहीं तो आपकी इच्छा, क्योंकि अच्छी नहीं लगी होगी तो मत ठोक लाइक। ओके गाइस, बाय बाय, गुड बाय, टाटा, फिर बाद में मिलेंगे। तब तक के लिए गेम प्ले देखो एंड तक।